हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। और ये रीडिंग है जी एक्वेरियस के लिए। एक्सक्लूसिव रीडिंग है इसलिए क्योंकि इस रीडिंग में मैं एक्सप्लेन करूंगा जी जनवरी से लेके दिसंबर तक एक राउंड अप होगा जिसमें पूरे 12 मंथ्स जनवरी से दिसंबर 2023 एक्वेरियस के लिए हर मंथ का एक कार्ड है। जो हर मंथ का हॉरोस्कोप हम एक तो बताएंगे, उसके साथ 13th कार्ड जो होगा वो इस पूरे ईयर की क्या एनर्जी है आपके एक्वेरियस के लिए 2023 कैसा रहेगा वो होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए सबसे पहले मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर, ये इस साल की एनर्जी है जी 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स एलिमेंट फायर, नंबर 10, सैटर्न इन सेजिटेरियस। अच्छा, ये कार्ड एक्वेरियस आपके लिए शो करता है कि बहुत सारा ये साल जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपके लिए आ रहा है, जिसमें आपके ऊपर घर की तरफ से, रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ की तरफ से, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, अपनी फाइनेंसिस की, पैसे की, कैरियर की, ऑफिस की तरफ से प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो सकता है, ओवरलोड हो सकती हैं चीज़ें। और आप फिर भी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ एक्वेरियस चीज़ों को हैंडल करते एफिशिएंटली नज़र आते हैं। डिमांडिंग सिचुएशन आ सकती हैं जहाँ पे आपकी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के लेवल पे आपको जाना पड़ सकता है। और ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन की तरफ जब आप लोग जा रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स बच्चों के हो सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे स्ट्रेस वाली चीज़ें आ सकती हैं। थोड़ा आप लोग दूसरों की जिम्मेदारियां अपने साथ बहुत सारी कैरी करते नज़र आते हैं एक्वेरियस। जिसमें आपको एक हिंट ये है और एक एडवाइस ये है कि देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक है, आप अगर लॉयल हैं फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके साथ, लेकिन यहाँ पे ये नज़र आता है कि ऑफिस में, घर पे, फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में आपकी अच्छाई की वजह से अगर आप बोल नहीं रहे तो आप पे दूसरे लोगों का बर्डन भी डाला जा सकता है। वो आपके किसी को वर्कर का काम आपको पकड़ाया जा सकता है जिस पे ना तो आपको हो सकता है पे किया जाए, ना कोई अप्रिसिएशन हो। तो बेहतर है कि आप एक्स्ट्रा वर्कलोड मत लें अपने ऊपर, क्योंकि अगर आप बहुत एक्स्ट्रा वर्कलोड लेंगे तो ये साल आपके लिए काफ़ी क्या कहते हैं, प्रमोशन और इंसेंटिव की जगह या बेहतरी की जगह डिस्टर्बेंस कर सकता है, क्योंकि आप एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत सारे उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उस तरफ जा सकते हैं। आप मल्टीटास्कर अच्छे बन सकते हो इस साल, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो डिमांड्स हैं उनको इग्नोर करें। माजी से रेलेवेंट वो लव रिलेशनशिप के इश्यूज़ हों, ऐसी कुछ भी, उनको शेयर करें दूसरों से अपनी परेशानी को। एनर्जी ड्रेन हो सकती है, पार्टनर्स के साथ नाराज़गी झगड़ा जो है उसको आपने अवॉइड करना है। और ये जो डिमांड्स हैं उनको भी अवॉइड करना है। कुछ लोगों के आप में से रिलेशनशिप या जो एक लव रिलेशनशिप वाला जो एक एरिया है वो काम की ज़्यादा बर्डन की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, आपने इसकी केयर करनी है। अब एक्वेरियस हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड ये है, जनवरी की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2023, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, एलिमेंट अर्थ है जी। नंबर 5 इसे हम बोलते हैं मरकरी इन टॉरस। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा इम्तिहान वाला फेज़ होता है जहाँ पे कई लोगों के साथ, अल्लाह पाक रहम करे, खुदा ना खास्ता, सम केसेस में अनएम्प्लॉयमेंट यानी जॉब जा सकती है, पैसे की कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल की है वो डिस्टर्ब हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और कई जगह ये होता है कि आपको थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ सकती है किसी से, फैमिली से। तो आपके फाइनेंसिस में पैसे की रुकावट हो सकती है, स्ट्रेस वाला माहौल नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए सेपरेशंस हो सकती हैं, और अल्लाह पाक ना करे कुछ जगहों पे बाज़ोकात जहाँ पे स्वेयर केसेस चल रहे होते हैं ऑलरेडी, हस्बैंड वाइफ और चीज़ें, तो चीज़ें समटाइम्स डाइवोर्स तक की भी बन जाती हैं। आपने यहाँ एक्स्ट्रॉर्डिनरी केयर करनी है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी साथ है। और फैसिलिटीज़ जैसे एक अच्छी लग्जरी फैसिलिटी हैं उनका इशू आ सकता है। अच्छा, फिर इसके साथ आपने इमोशनली भी डिस्टर्बेंस फील हो सकती है, एनजाइटी, डिप्रेशन। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ कुदरती तौर पे ऐसे नए लोगों से मुलाकात हो जो आपको फ्यूचर में हेल्प आउट कर सकें। थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करना होगा, पर्सपेक्टिव। अगर 9 to 5 की जॉब पे हैं तो हो सकता है आपको अब किसी नए जेनर में, किसी नए एरिया में आपको काम करना चाहिए। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, या इवन अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप राइटिंग की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी होता है कि सैडनेस और इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स आती हैं। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात को कंट्रोल कीजिएगा काइंडली, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने बजटिंग की ज़रूरत है, तो आपने ज़रा उस पर तवज्जो देनी है। ये हमारा जनवरी ज़रा थोड़ा सा इस तरह का है। फिर हम आ जाते हैं सेकंड मंथ, फरवरी 2023 एक्वेरियस के लिए।
एस ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन को शो करता है, नंबर वन है। अच्छा, यहाँ पे फेबररी में ये है कि आपको नज़र आता है बेहतरी नज़र आती है, कैश का, पैसों का फ़्लो अच्छा, खुशी और सेटिस्फेक्शन है। और आप ज़रा फ्यूचर के लिए, फिर अगर आप किसी हार्डशिप से, क्राइसिस से गुजरें, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते, स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें नज़र आती हैं, अपने सिक्योर फ्यूचर की तरफ। और एक फाउंडेशन स्टेबिलिटी आप में से बहुत सारे एक्वेरियस अपने लव रिलेशनशिप्स में, मैरिजेस के हवाले से अपने रोमांटिक पार्टनर्स के साथ प्लान कर रहे होंगे। फिर ये है गुड फॉर्चून कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स फेबररी की एनर्जी के, जहाँ पे आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से ब्लेसिंग्स आप कह लीजिए आती हैं। प्रॉपर्टी मैटर्स में भी कई लोग अगर इन्वॉल्व हैं, प्रॉपर्टी परचेजिंग, सेलिंग या रेंट पे लेना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो इससे हट के बोनसेस, प्रमोशंस, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ सकता है। फाइनेंशियली बहुत अच्छी बेहतरी नज़र आती है, बल्कि नए गोल्स आप में से बहुत सारे लोग सेट करते नज़र आते हैं। एक पॉजिटिव कार्ड है। और नए नए रिसोर्सेज, यानी वही बात है कि पैसे को कमाने के नए हलाल पॉजिटिव तरीके आपको, फ्रीलांसिंग जैसे भी पैसिव इनकम जिसे कहते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स, कुछ भी कुछ ईजमेंट नज़र आती है। और फिर ये कि जहनी सुकून और फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी नज़र आती है। और उसके साथ ये कि बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, हायर एजुकेशन, इस तरह की चीज़ों की एनर्जी नज़र आती है। ये था जी फेबररी। इसके बाद हम चलते हैं मार्च 2023। मार्च 2023 एक्वेरियस आपके लिए है ये डेवल कार्ड। अब डेवल जो है नंबर 16, एलिमेंट अर्थ है और ये शो करता है कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन को। डेवल कार्ड ये बताता है आपकी रिलेशनशिप से लेके लव रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप हो सकती है या कैरियर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप स्टार्ट की, कोई जॉब हो सकती है पॉजिटिवली, लेकिन अब वो डिमांडिंग हो जाती हैं चीज़ें, परेशान कुन, जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है, आपको डिस्ट्रक्टिव लगेगा, किसी की नीयत में लालच आ सकती है, किसी की नीयत चेंज हो सकती है, किसी की लॉयल्टी कम पड़ सकती है आपके साथ, आपको ट्रैप फील होगा सिचुएशन के साथ, कोई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। और समटाइम्स ये वो लिमिटेशंस होती हैं जो आपकी खुद की क्रिएटिव, कैसे कि आपने किसी पर्सन ऐसे से रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, आपको शुरू में नज़र आ नहीं रहा था या आपने इतना बॉदर नहीं किया, कोई आपको पसंद आ गया तो आपने वो वैल्यू दी जो कोई डिज़र्व नहीं करता था, और फिर लोग आपको यूज़ करना शुरू कर देते हैं या इमोशनली आपको ब्लैकमेल शुरू कर देते हैं। कई बार इसमें ये भी होता है कि नेगेटिव थिंकिंग, कुछ परेशानियों, इश्यूज़ की वजह से लोगों की नेगेटिव पैटर्न थिंकिंग शुरू हो जाता है, आप किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। अच्छा, ऐसी ऑब्सेशंस या ऐसी अटैचमेंट्स चीज़ों के साथ हो सकती हैं समटाइम्स, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, घर, गाड़ी, पैसा, कई लोग इनकी ऑब्सेशन में हो जाते हैं, तो एक उसको अवॉइड कीजिएगा। फिर ऐसी एडिक्शंस, जैसे आप में से बहुत सारे लोग आप कह लीजिए कि जिनकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, लाइफस्टाइल बड़ा लेज़ी सा है, और समटाइम्स ऐसी अनहेल्दी एक्टिविटीज़ जो कि आपकी, इसके साथ साथ बिलीफ सिस्टम वीक है, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, ये ठीक होने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स में पार्टनर्स डिमांडिंग, कंट्रोलिंग हो सकते हैं कि आपकी जैसे कई बार होता है पार्टनर्स आपसे ये जो मटेरियल चीज़ें होती हैं कि वो डिमांड कर रहे होते हैं कि गिफ्ट्स और बहुत ज़्यादा मटेरियल फाइनेंसेस वाली केयर। केयर तो खैर वो नहीं बनेगी, तो एक साइड बहुत ज़्यादा एफर्ट करती नज़र आती है आपकी और दूसरी साइड ज़्यादा डिमांडिंग, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती चीज़ें। कैरियर में फाइनेंसेस बुरे कंडीशंस हो सकते हैं, कैरियर में बॉसेस की तरफ से गंदा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, फाइनेंशियली चीज़ें रुकी हुई और काफ़ी लॉक्ड हो सकती हैं, इसका आपने ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट अप्रैल के मंथ की 2023। ये है जी चैरियट का कार्ड है, नंबर 7, एलिमेंट वाटर, और ये कैंसर ज़ोडिएक साइन को शो करता है। अप्रैल यहाँ पे ये शो करता है कि आपको एक हार्डशिप के बाद ना, लास्ट मंथ की एनर्जी की जो सफरिंग है, उसके बाद एक क्लैरिटी चीज़ों की नज़र आती है, मामला बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पे आपको मेंटली अलर्ट नज़र आते हैं आप, कि आप एक बंदा, हम कहते हैं सिंगल माइंडेड होना, फोकस्ड हो जाता है कि उसको गोल सेट करते हुए आप नज़र आते हैं, जहाँ पे आपने अपनी ज़ात पे तवज्जो देते हैं और आपने प्रोग्रेस कैसे करनी है, आपकी लाइफ का पर्पस, और आप सारे रुकावटों को अल्लाह पाक के फजल से पीछे छोड़ते हुए अपने गोल को अचीव करते हुए नज़र आते हैं। फिर ये विक्ट्री कह लीजिए, कोई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट था, चैरियट वो ठीक होता हुआ नज़र आता है। और एक आप जब चैरियट आता है तो अमूमन लोग वो रास्ते इख्तियार करते हैं, एक मिडल वे,
जहाँ पे ना तो चीज़ें एक्सट्रीम पे होंगी, ना चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन साइडेड होंगी, कि आपको किसी से झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, ना आप बहुत एग्रेसिव बिहेव कर रहे होंगे, ना बिल्कुल ही जिसे कहते हैं इग्नोरेंट। तो वहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। और चैरियट की एक खूबी है कि ये आपको रियलाइज़ कराता है हर तरह के अपने वीकनेस, स्ट्रेंथ, अप्स डाउन्स को देखते हुए, आप अपनी हर अच्छाई बुराई, अपना डार्क ब्राइट साइड सारी को देखने के बावजूद और उसके ऊपर जब कमांड और ग्रिप कर लेते हैं और अपनी सिचुएशन को आप क्या कहते हैं कंट्रोलिंग स्टेट में आ जाते हैं कि अपनी सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जितनी मर्ज़ी ऑपोजिशन हो, अल्लाह पाक के फजल से होता है कि आप चीज़ों को, बर्डन्स को, हर्डल्स को ओवरकम कर लेते हैं। और ऐसी रियल प्रोग्रेस आपको यहाँ पे आती है। तो ये बेसिकली आपका माइंड, आपका होराइज़न, आपका विजन बड़ा कर देता है, ये कार्ड की एनर्जी है। और एक बैलेंस आ जाता है, यानी चैरियट एक बैलेंस का नाम है। और रिलेशनशिप्स में जैसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिविटी है जहाँ पे आप रिलेशनशिप को भी एक बैलेंस करने के माइंडसेट से या उसको बैलेंस करने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। फिर हम आ जाते हैं जी मई 5th मंथ जो है, मई 2023, उसमें आ जाता है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। अब बड़े मज़े की बात यह है कि मार्च की अगर डेवल की एनर्जी थी, आप वहाँ से अपनी एक कंट्रोलिंग फेज से निकलते हुए चैरियट में आए जहाँ बैलेंस कर रहे थे। अब 3 ऑफ कप्स ये शो करता है एलिमेंट वाटर, नंबर सी, मर्करी इन कैंसर के। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स में सेलिब्रेशन है, एक अच्छा टाइम जिसमें सोशल इवेंट्स हो सकते हैं, गैदरिंग्स हो सकती हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना, फैमिली के साथ अच्छा टाइम, वेकेशंस पे जा सकते हैं, ट्रिप पे, हॉलीडेज़ पे, नए लोगों से, नए सर्कल आपका बेहतर हो सकता है जहाँ से आपको पैसे के लिए भी इन्वेस्टर्स, बाज़ औक़ात नई पार्टनरशिप्स, बिज़नेस वेंचर्स के लिए चीज़ें आगे चल सकती हैं, विक्ट्री नज़र आती है, कोई टास्क था, प्रोजेक्ट था, कुछ कुछ रुकावटें थी, वो क्लियर होती नज़र आती हैं, पार्टीज़ हो सकती हैं। और जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, इवन रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी आप अपने पुराने दोस्तों से, एक्स पार्टनर से, लवर से ये मिल भी सकते हैं। बाज़ लोगों से शादियों पे, डिफरेंट पार्टीज़ पे, ऑफिशियल मीटिंग्स पे, गैदरिंग्स पे कोई अचानक से किसी पुराने किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से मुलाकात होगी। इमोशनली और फिज़िकली हीलिंग का कार्ड है। और ऐसे लोगों में आपका टाइम स्पेंड होता नज़र आता है जो प्रोडक्टिव ख़ुद भी हों, और आपका टाइम और आपका क्या कहते हैं ओवरऑल आपकी लाइफ पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जिनका आता है मेंटल हेल्थ पे। और बड़ा कंफर्ट नज़र आता है, जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें बेहतरी इंशाल्लाह नज़र आती है। और आप में से बहुत सारे लोग तो अपने उनका टैलेंट लोगों को जिसे कहते हैं नज़र आएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ ग्रोथ अच्छी नज़र आती है, इमोशनल। और ये हो गया हमारा मई। और अब हम चलते हैं जी जून की तरफ। और जून जो है 6th मंथ जो है वो लेके आता है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स जो है ये होता है एलिमेंट वाटर, नंबर 4, मून इन कैंसर। अब जून की एनर्जी ये है कि यहाँ पे आपको जो आपकी इतनी सारी जनवरी से एक्टिव एनर्जी चलती आ रही है, जिसमें हार्डशिप्स हैं, सफरिंग है, फिर ग्रोथ है, फिर सेलिब्रेशंस, ओकेजन्स हैं, यहाँ थोड़ा सा ये नज़र आता है आप किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से इमोशनली अगर बहुत ज़्यादा अटैच थे, इन्वॉल्व थे, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है स्पेस लेने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं लव रिलेशनशिप हो, कोई पार्टनरशिप, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। थोड़ा सा ये होता है कि आपको अपने हेक्टिक शेड्यूल से, अपने बिज़ी रूटीन से, अपनी ढेर सारी जिसे कहते हैं ना एफिशिएंट और एक्टिव बिज़ी वर्क और से साइड पे होके थोड़ा सा अपनी ज़ात को टाइम देने की ज़रूरत होती है आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ना कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत बिल्डअप होता है। वो बिल्डअप क्या होता है कि आप किसी रिलेशन में, किसी फ्रेंडशिप में, किसी पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लोग बाज़ औक़ात लेट डाउन कर देते हैं। थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा मेंटली। तो ऐसे में फिर वो जिसे कहते हैं ना एक शॉक लगता है, तो उससे रिकवरी की ज़रूरत होती है, रिलैक्सेशन की। समटाइम्स ये होता है कि जब आपको बाज़ औक़ात ये भी होता है कि रिलेशनशिप्स में भी नहीं कोई प्रॉब्लम, फ्रेंडशिप्स में भी नहीं, लेकिन आपने कोई बिज़नेस इन्वेस्टमेंट ऐसी की, कोई किसी चीज़ पे एफ़र्ट की, किसी जॉब की के लिए, किसी चीज़ के लिए, और आपको एंड पे इस बात से जान के डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आप जो भी एफ़र्ट जिस भी रास्ते पे कर रहे थे वो चीज़ इतनी वर्थ नहीं रखती थी, वो काम, वो बिज़नेस, वो चीज़ें, या वहाँ से इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये यहाँ पे एक ये चीज़ आ सकती है। बाज़ पास्ट इश्यूज़ आते हैं। कई बार ये होता है कि आप, ये भी होता है कि एक अच्छी ऑफ़र आ रही होती है और आप माजी के सेटबैक्स से, डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से उस ऑफ़र को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते।
और हर एक सिचुएशन को आप रिजेक्ट कर रहे होते हैं। मैरिड लोगों के लिए या रिलेशनशिप्स के जिनके ऑलरेडी हैं, यहाँ पे बोरियत वाली सिचुएशन हो जाती है, जहाँ पे आप रिलेशनशिप लूज़ भी समटाइम इसलिए कर देते हैं कि वो कोई उसमें कोई इतना रिलेशनशिप में कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। इस पे आप ज़रूर ख्याल रखें। और कैरियर फाइनेंसेस में कई बार लोगों को बड़ा स्टक फील होता है, जैसे आप एक जगह आपकी ग्रोथ रुक गई है अपने कैरियर जॉब में, तो यहाँ पे ये ज़रूरत होती है कि आपको डायनामिक होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप ख़ुद कोशिश नहीं करते, थोड़ा सा बेशक सख्ती के फेज़ में ख़ुद को लेके आएँ, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, वरना सिचुएशन कह लीजिए चीज़ें फिर वो स्टक फील होती हैं। फिर हम आ जाते हैं जी जुलाई की तरफ। तो हम जुलाई जो है 2023 एक्वेरियस आपके लिए लेके आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10 एलिमेंट फायर और प्लैनेट जुपिटर है। व्हील ऑफ फॉर्चून ना एक सिचुएशन पूरा चेंज करने वाला, जैसे कहते हैं ना, एनर्जी है। यहाँ पे शो करता है व्हील ऑफ फॉर्चून कि अगर चीज़ें आपकी ख़राब चल रही थी, रुकावटें थी, परेशानी थी, सडनली अनएक्सपेक्टेडली आपको एक ब्रेक मिलती है, जिससे चीज़ें अल्लाह पाक के फजल से बड़ा अलाइन हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। आप ये कह लीजिए आपको फ़ील होता है कि कुदरती तौर पे जहाँ जहाँ भी चीज़ें आपके अगेंस्ट थी, सारे इवेंट, सारे मामलात आपके हक़ में आना शुरू हो जाते हैं। कई बार लोग जो उम्मीद छोड़ चुके होते हैं चीज़ों से, आपका ईमान, आपका फ़ेथ, बिलीफ सिस्टम पूरा रिवाइज़ हो जाता है, और रिवाइव होकर ज़्यादा पॉजिटिव आप एडाप्टिव हो जाते हो चीज़ों के साथ। आपको अवेयरनेस हो जाती है बहुत सारी चीज़ों की, और एक चीज़ के जहाँ पे आपको ख्याल होता है कि हर चीज़ पॉसिबल है, अनएक्सपेक्टेडली आपके हक़ में हो जाती है। और व्हील ऑफ फॉर्चून में बाज़ुकात मैजिकली माजी से आपका कोई, वो आपके एक्स पार्टनर, लवर हो सकते हैं, आपके कोई ओल्ड फ्रेंड्स, आपके बॉसेस, कोई ओल्ड जॉब वाला, जो आपका कोई कंपनी, कुछ ऑफ़र्स आ जाती हैं ऐसे लोगों की तरफ से, जहां आपको रोमांस में, जॉब, फाइनेंसिस, कैरियर में बड़ी पॉजिटिविटी और बूस्ट मिलता है। दोस्तों के साथ घूमना, हैंग आउट, कम्युनिकेशन। और बाज़ुकात इस कार्ड से ये भी है कि जो लोग शायद आपसे डिस्टेंस पे रह रहे हैं, वो कज़न्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कुछ भी, या आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तो ऐसे लोग वापस समटाइम्स आ जाते हैं सिनेरियो में। इंट्यूशन को और मैनिफेस्टेशन की तरफ ज़रा फोकस करना है आपने। रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक्स लेवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जो लोग एग्जिस्टिंग हैं तो वहाँ पे होता है कि अगर कोई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो रिजॉल्व होता नज़र आता है। लेकिन अगर एक्स लेवल आपकी लाइफ में दोबारा आते हैं, थोड़ा सा आपको डिसीजन लेना होता है यहाँ पे। जल्दी मत कीजिएगा, पहले इंटेंशंस देखें और सिचुएशन देखिएगा, पूरा एनालिसिस करके किसी को हाँ कीजिएगा। और वो कहते हैं ना कि आप यूनिवर्स को, आपकी वो जो एक कुदरती एक डिवाइन टाइमिंग होती है, उसको चलने दीजिएगा। फिर आ जाता है कैरियर फाइनेंसेस में, आता है आपको कनेक्शन से, सोशल सर्कल से, कलीग्स से, मिलने वालों से, रिलेटिव से, इवन आपके सिबलिंग्स के, बहन भाइयों के कहीं ऑफिसेज हैं, वहाँ से आपको कहीं से ऑफ़र आ सकती है, कोई आइडिया आ सकता है, सिबलिंग्स आइडिया दे सकते हैं, आप हो सकता है उनके साथ मिल के फ्रेंड्स के साथ काम कर सकते हैं। घर में लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो सकता है, आपकी लाइफ में बेहतरी आ सकती है। आपका, जैसे कहते हैं ना, चीज़ें अपडेट करना, आपकी गाड़ी हो गई, घर की चीज़ें, किसी बेहतर प्लेस पे रहना, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव चेंजेस नज़र आती हैं। थोड़ा सा ये होता है कि रैंडमली चीज़ें जब चेंज हो रही होती हैं, कई लोगों को वो थोड़ी ऑकवर्ड लगती हैं, पॉजिटिव होती हैं एट दी एंड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगस्त 2023। ये कार्ड है जी पेज ऑफ सॉर्ड्स, एलिमेंट ऑफ अर्थ ऑफ सूट्स। अच्छा, पेज ऑफ सॉर्ड्स ये होता है, आपको बाज़ुकात बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो यूज़फुल होती है, आपके हार्ड वर्क का पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ नज़र आता है, आपकी ड्रीम्स की जो भी हैं आपके, वो पूरे होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, फिर ये कि इस कार्ड में ये होता है कि कई बार आप ना, जब अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे होते हो, तो आपको ध्यान ये करना होता है, थोड़ा अलर्ट रहना होता है। लोग आपसे क्या कह रहे हैं, लोग आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं, आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। और लोगों को जब आप कंसल्ट करते हैं, तो आपने काम ये करना है कि जब एडवाइस लेनी है, तो भी आपने किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ एडवाइस लेनी है, वाइजली लेनी है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है प्रॉपर्टी, कैरियर के हवाले से, और ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एग्रीमेंट्स को बड़े ध्यान से देख लेना है। अब बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है, जहाँ पे आप ना चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में टर्न करते नज़र आते हो। ये बड़ी पॉजिटिव और यंग एनर्जी होती है। और कई बार ये होता है कि आपको ना, आप समटाइम्स थोड़े से इग्नोरेंट हो सकते हैं अपने गोल को अचीव करते हुए। आपने दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखना है, सेंसिटिव रहना है कि कहीं किसी और को आप हर्ट ना कर दें, किसी
सिचुएशन में, वो लव रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन नज़र आता है, और ऐसी न्यूज़ आती हैं जो थोड़ा सा आपके लिए फिर आपको थोड़ी शार्प लग सकती हैं, क्रिटिसिज्म मिल सकता है, थोड़ा माइंड जहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, लेकिन आपको सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना है। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं, जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, कुछ ऐसा बिज़नेस था आपने कुछ स्टार्ट किया, कोई इन्वेस्टमेंट थी, चीज़ें थोड़ी रुकावट नज़र आती है, कोई सेंसिटिव इश्यूज़, फैमिली के झगड़े हो सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान करना है। लोग क्या कह रहे हैं, रिलेटिव्स में भी कहाँ क्या कब बात हो रही है, आपने रिएक्ट भी करना है तो उसको 10 दफ़ा पहले सोच के, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना है 10 दफ़ा सोच के, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं सक्सेस के साथ साथ, तो इश्यूज़ आ जाते हैं खासकर बच्चों से रिलेटेड। घर में कोई जो छोटा पर्सन कोई भी है, आप कहते हैं ना फैमिली में सबसे छोटा पर्सन, उसकी हेल्थ का केयर करें, छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ की, बच्चों के एग्ज़ाम्स को लेके ज़रा फोकस करना है। थोड़ा सा यहाँ पे ना रिस्की बिहेवियर्स नज़र आते हैं लोगों के, तो ये आपने ज़रा इस चीज़ का एक्स्ट्रॉर्डनरी ख्याल रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सितंबर की तरफ। सितंबर 2023, एक्वेरियस 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एलिमेंट फायर, नंबर 4 वीनस एंड एरीज है। अच्छा, ये सेलिब्रेशन का टाइम है जहाँ पे आप एक अच्छी डेवलपमेंट वाली स्टेज पे होते हैं, हैप्पीनेस है, बहुत खुश नज़र आते हैं, घर का माहौल अच्छा, और एक पॉजिटिव फर्म फाउंडेशन होती है फ्यूचर के फाइनेंसिस, कैरियर के लिए रिलैक्स माइंडेड नज़र आते हैं, आपको आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलता नज़र आता है, रोमांटिक लाइफ में बेहतरी नज़र आती है, सोशल स्टेटस वो फाइनेंसिस से और आपकी पॉजिटिविटी यानी आपकी फाइनेंसिस कैरियर से ज़्यादा जुड़ा होता है, तो वो भी इम्प्रूव होता नज़र आता है। सेरेमनीज़, ओकेजन्स, मैरिजेस, एंगेजमेंट्स नज़र आती हैं लोगों की, ग्रेजुएशन, आप फैमिली के लोगों से गैदरिंग, पुराने दोस्तों से, कज़न से रीयूनियन नज़र आती है, बहुत सारे फ्यूचर के गोल्स लोग सेट करते नज़र आते हैं, नए कैरियर ऑप्शंस की तरफ देखते, एग्जिस्टिंग हो या न्यू पार्टनरशिप हो, लव रिलेशनशिप्स में हो या बिज़नेस में, वो वहाँ पे लोग ओपनली आपसे खुल के बात करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आते हैं। एक बड़ा केयर फ्री, बड़ा इन्जॉयमेंट वाला, ट्रस्ट वाला टाइम और सिचुएशन नज़र आती है, जहाँ पे आपकी अप्रोच भी बड़ी क्रिएटिव होती है, आप आर्टिस्टिक नज़र आते हो, नई इनोवेशंस, नई चीज़ें लेके आते हुए, नई क्रिएटिविटी अपने काम में, नई एडिशंस, नए पॉजिटिव फैसले, और अपने रिवॉर्ड्स को जो आपने अर्न किया मेहनत करके उनको एंजॉय करते नज़र आते हैं। कंप्लीशन है, विक्ट्री नज़र आती है, और बड़े जैसे कहते हैं ना एनर्जी के साथ, बड़े डिटरमेंट के आप अपने काम के लिए बड़े पुरुमीद होने के साथ साथ एक जज्बा होता है ना कि हमने ये चीज़ पॉजिटिवली अब करनी है, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के राइट्स के लिए भी बोलते हुए नज़र आते हैं, दूसरों को भी सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। फिर हम आ जाते हैं अक्टूबर 2023, हमारे पास आ जाता है जी 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, अर्थ एलिमेंट है, नंबर 7 है, और इसको हम बोलते हैं मार्स इन लियो, जो इसकी ये एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, ये नज़र आता है कि आप कोई भी आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल है, परेशानी है, रुकावटें हैं, आप उसको साइड लाइन करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और अगर आपका यहाँ पे नज़र आता है कि आप ना एक ऐसी एनर्जी होती है कि अगर मुश्किलात हैं भी तो आप कोशिश कर रहे हो कॉन्टीन्यूसली, तब तक जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ जाता, इसके लिए आपको बहुत सारी बातचीत, डिस्कशंस करते हुए नज़र आते हैं, और एक स्टैंड लेते हुए, और आप अपने आप को लीड करते हुए चीज़ों को क्लियर करते नज़र आते हैं। फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी है कि आप दूसरों को भी हक दिलवाते नज़र आते हैं, और इंसाफ की बात करते हैं, चाहे वो रिलेशन में हो, इक्वलिटी की बात करते हैं, अगर आप जॉब पे हो, आपको राइट नहीं मिल रहा, अब बोनसेस का इशू है, प्रमोशन ड्यू थी, तो वहाँ आप अपने हक के लिए आवाज़ एक जिसे कहते हैं ना स्पीकअप होना, या हक के लिए आवाज़ बुलंद करते नज़र आना, और डिफरेंट कमेटी, ज्यूरी, ग्रुप्स, जर्नी, वहाँ पे आप पॉजिटिव हो, जिसे कहते हैं ना एक स्पोक्स पर्सन होना किसी ग्रुप का, किसी कॉज का, उस तरह नज़र आते हैं। और आपको फ़ाइट ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन ये होता है कि ये जो होती है ना फ़ाइट्स, ये टेम्परेरी फेजेज़ हैं, और आपको किसी भी रिलेशनशिप के लिए भी बाज़ का स्टैंड लेना पड़ जाता है, और आपके ये पॉजिटिव फ़ाइट होती है जहाँ पे आप एक किसी कॉज के लिए, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, जिसे कहते हो ना स्टैंड लेते हो। और इसमें थोड़ा सा ये होता है कि चैलेंजेस ज़्यादा भी हो सकते हैं समटाइम्स, आपको फ्यूचर प्लान के लिए, अपने कैरियर के लिए समटाइम्स ये होता है कि वो
टेम्परेरीली वो सारा कुछ अचीव नहीं हो पा रहा होता, जैसे क्योंकि मंथ एनर्जी है जो आप सोच रहे होते हैं। और आपको थोड़ा सा ना, जैसे कहते हैं, रवायती तरीक़ों से डिफरेंट होके चलना पड़ता है। इसलिए जैसे कहते हैं ना, आपको अपने, हो सकता है जैसे रूटीन की जॉब से हट के आपको फ्रीलांसिंग हो गई, या आपको कोई कारोबार नया शुरू करना पड़ेगा, कारोबार से हट के टाइमली जैसे कई लोगों को जॉब्स करनी पड़ जाती हैं, टाइमली आपको इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉब्लम जैसे कई बार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा रवायती अंदाज से हटते हुए और फिर भी मजबूती से, जैसे कहते हैं ना, अपने सफ़र पे अपनी जज्बे के साथ चलते हुए नज़र आना, एनर्जी के साथ। यहाँ पे विल पावर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो शो करता है बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, विल पावर को, एक करेज का टाइम, एक मुश्किल हालात में डट के खड़े हो जाना अपने सफ़र पे, अपनी एफर्ट्स के लिए, एक एक जिसे कहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए जितनी भी हर्डल्स रास्ते में आ रही हैं उनके आगे स्टैंड करना। फिर आ जाते हैं जी नवंबर, 11th मंथ है, नवंबर का कार्ड है जी किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये रहा हमारा किंग ऑफ सॉर्ड्स। एलिमेंट एयर ऑफ दी सूट ऑफ एयर है, कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस के कॉम्बिनेशन को शो करता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ और अथॉरिटी, यानी वही बात है जो अक्टूबर में आफ्टर टफ टाइम से गुजर के एनर्जी एक नज़र आ रही है, आगे आते हैं तो स्ट्रेंथ नज़र आती है, अथॉरिटी, मेंटली बड़े शार्प नज़र आते हैं और बड़े पॉजिटिव बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है एक हाई मेंटल एफिशिएंसी की। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कोई स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, रिसर्चर्स हों, ऐसी पोस्ट जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, मेंटल एफिशिएंसीज की ज़रूरत पड़ती है। एडवाइज़र हो सकते हो आप लोग, काउंसलर हो सकते हो, जहाँ पे आपको अपनी मुसलसल अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना हो। आपको बहुत फास्ट ब्रेन की थिंकिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पे लॉजिक्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, पब्लिक डीलिंग होती है। तो ये एक डिसीजन मेकर का, आप अपने घर के लिए, अपने लव रिलेशनशिप्स के लिए, अपने जॉब के लिए एक प्लानिंग करते, स्ट्रेटेजी बनाते नज़र आते हैं, और बड़े थॉट के साथ अपने पुराने सारे चैलेंजेस को देखते हुए एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों ही रिक्वायर हो। फिर ये एक फादर फिगर को भी शो करता है, आपके कोई बॉस हो सकते हैं, कोई टीचर, बड़े भाई, फैमिली में फादर, कोई भी आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन, या आपके रिलेटिव्स में, या आप इवन कहीं, कुछ केसेस में ऐसा होता है आप कहीं रिश्ता करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपके फादर इन लॉ, ऐसे लोग जहाँ पे आपको, जिनके सामने काफ़ी मेंटली एक्टिव होना पड़ता है, जब वो लोग आपको थोड़ा सा टफ टाइम बाजुका दे देते हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी शो करता है आप रेडी हैं एक्सप्रेस करने के लिए, ख़ुद को बात करने के लिए, और आप अपने इन कंट्रोल नज़र आते हैं। और एक ऐसे इंटेलिजेंट प्रोफेशनल को भी ये शो करता है जिसका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग होता है, वो बड़ा, और जैसे कहते हैं ना हम, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनना, लॉजिकल थिंकिंग को शो करता है, इमोशंस को साइड पे रख के एक्सपीरियंस के ऊपर, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, और उसके बाद अगर कोई परेशानी चल रही है तो उस परेशानी में भी अपनी मेंटल स्किल की वजह से, शार्प थिंकिंग की वजह से बेहतरी की तरफ आना, और रिलेशनशिप में इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आना, कैरियर वाइज भी बहुत पॉजिटिव डिसीजंस लेते हुए नज़र आना, और बजाय दिल की दिमाग के सुनते हुए नज़र आना, पॉजिटिव जजमेंट्स देते हुए नज़र आना, और इसके साथ जिसे कहते हैं ना, लॉजिक पे ज़्यादा चलना, मैजिक से ज़्यादा लॉजिक्स पे बिलीव करना, फैक्ट्स के ऊपर बात करना, ये एनर्जी है इसकी। फाइनली हम आ जाते हैं जी मंथ ऑफ दिसंबर 2023 एक्वेरियस के लिए। लास्ट कार्ड ऑफ द ईयर है जी क्वीन ऑफ कप्स। ये रहा क्वीन ऑफ कप्स, जेमिनी और कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। ये थोड़ा सा शो करता है जहाँ पे आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी ज़्यादा होती है, और इधर ज़रूरत होती है कि आप दोस्त बना रहे हैं तो बड़े ध्यान से बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर देते हुए, लोगों को बड़ा इमोशनली सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो कोशिश करें ऐसे लोग चूज़ करें जो आपके उस प्यार के, उस केयर, उस सपोर्ट को डिज़र्व करते हों। और ये एक ऐसे आइडियल पार्टनर्स को भी शो करता है, ये आप भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर, जो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग हो और अंडरस्टैंडिंग हो। झगड़े रिजॉल्व होते हुए नज़र आते हैं और इक्वल शेयरिंग नज़र आती है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, जॉब हो, कहीं पे जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, जितनी आप एफर्ट करते हैं, दे रहे हैं। और ये एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप्स, दोस्ती के हों, वर्क प्लेस पे हों,
फिर ये कि थोड़ा आप में से बहुत सारे लोगों को जैसे कहते हैं ना अपने दिल की सुनना, अपनी मर्ज़ी करना और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, क्रिएटिविटी को फॉलो करना। और कुछ केसेस में ये ऐसा होता है कि पेरेंट्स में से या रिलेटिव्स में से कोई फीमेल ऐसी पर्सनैलिटी, आपकी मदर, सिस्टर, कोई भी हो सकते हैं जहाँ से आपको बहुत सारे वाइज डिसीजंस में आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको आपके फ्यूचर के डिसीजंस में वो सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा पर्सन कोई जो बहुत आपके साथ काइंड और नेचुरल हो। और यहाँ पे ये नज़र आती है कि आपके अंदर रूहानियत की भी एक एनर्जी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आप रूहानी तौर पे भी अपने आप को इमोशनली भी हीलिंग का प्रोसेस नज़र आता है। और उसके साथ साइकिक एबिलिटीज़, चीज़ों को पहले से जहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है और एक पॉजिटिव माइंड नज़र आता है। बाज़ात मैरिड कपल्स के लिए यहाँ पे समटाइम्स अल्लाह पाक की तरफ से जैसे एक औलाद की नेमत की भी वो इंडिकेशन होती है, फर्टिलिटी नज़र आती है, प्रेगनेंसी समटाइम्स वो भी एक बड़ी गुड न्यूज़ होती हैं। और ओवरऑल बिज़नेस वगैरह में अच्छी ग्रोथ, पॉजिटिव थिंकिंग, वाइज थिंकिंग नज़र आती है आप फ्यूचर के लिए इमोशनली, जिसे कहते हैं ना इमोशनल हीलिंग के साथ। और ये ऐसे किसी भी अच्छे रिलेशन को शो करता है जहाँ पे आप पॉजिटिवली ग्रो कर रहे होते हैं। और अगर इंडिविजुअली बात करें तो ये शो करता है जहाँ पे आप अपने तमाम रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ आप अपनी एनर्जी भी चैनलाइज कर रहे होते हैं। जितनी ऑब्स्टेकल्स इन सबको, हर चीज़ को एक साइड पे रख के पॉजिटिविटी आ रही होती है रिश्तों में आपके, और लोग आपके साथ पॉजिटिवली नेचुरली आपके साथ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, बस आपने 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी बर्डन्स का ख्याल करना है कि अननेसेसरीली कोई ज़िम्मेदारी बर्डन ना लें। रिलेशनशिप्स में पॉजिटिवली, बजाय झगड़ों के पॉजिटिवली सॉल्व करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए उन चीज़ों को। ये थी जी एक्वेरियस आपकी जनवरी से लेके एक राउंड अप था दिसंबर तक की। हर मंथ का हमने एक एक कार्ड एक्सप्लेन की और एक इंडिकेटर सिग्निफिकेटर। आई होप कि इसमें ऐसे आपको हेल्प मिल सके अपने इस मंथ, इस ईयर पूरे के लिए चीज़ों को डिसाइड करने में। और मंथली रीडिंग साथ आती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।